गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग ने अपने अंकल को बोला था आपको सीरियसली लेना चाहिए अंकल। तो उसके अंकल शिन ने बोला था कि सच में मुझे सीरियसली लेना चाहिए विंग। तो विंग बोलता है ये आपके ऊपर है कि आप उन्हें पसंद करते हो या नहीं, लेकिन वो आपको बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतने सालों में किसी को आने नहीं दिया सिवाय आपके। आप उनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं अंकल। मैं जानती हूँ आप ये सारी चीज़ें यकीन नहीं करते। तो वहाँ पे शिन बोलता है विंग को कि मैं जानता हूँ वो मुझसे प्यार करता है। मैंने देखा है उसकी आँखों में उसका डर, मुझे दोबारा से खो देने का डर उसे सर चढ़ के बोल रहा है। लेकिन क्या सच में मैं उसके प्यार के लायक हूँ विंग? तो विंग बोलते हैं अंकल आप लायक है या नहीं है ये मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मुझसे कोई प्यार करता है मैं उसके बगैर रह नहीं सकता। मैं खुद भी उससे प्यार करता हूँ, तो मुझे उसके साथ रहना चाहिए। जब तक डेस्टिनी चाहेगी तब तक हम रहेंगे। अगर हमारी गलती हुई तो हम अपनी ज़िंदगी में गलतियाँ ही करते हैं। हम जिसके साथ भी रहे वो गलत ही होता है। हम चाह कर भी सही गलत या फिर क्या है क्या नहीं है ये हम नहीं बोल सकते। हम जानते हैं कि हमें क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हर बार हर जगह हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, तो हम हमारे बारे में ही सोचेंगे ना। तो शिन बोलता है राइट, यही बात तो मैंने तुम्हें समझाई थी। तो वहाँ पे वो विंग बोलता है तो आप ही भूल गए थे। खुशियाँ हम लाते हैं हमारे लिए, कोई और नहीं लाता। कि कोई और हमें सिर्फ दुखी देख सकता है। तो कि कोई हमें दुख दे रहा है तो हम हमारे लिए खुशियाँ क्यों नहीं लाए? अगर हम अभी खुश है तो खुश है, अगर अपनी गलतियों के लिए दुखी होना पड़े तो हो लेंगे ना। खुद की गलती होगी, किसी और की तो नहीं। तो वहाँ पे शिन बोलता है तो फिर मुझे प्रॉपरली प्रपोजर चाहिए। तो वहाँ पे भी जंग से सरन आता है। जब वो जंग से सरन अपने भाई को देखती है वो ना आओ देखती है ना ताओ देखती है। अपने भाई को अपने बाहों में लेके बोलती है मैंने तुझे बहुत मिस किया, आई रियली मिस्ड यू। दोबारा से ऐसा कभी कुछ मत करना। तो वहाँ पे मतलब शिन बोलता है आई एम सॉरी शीजे, मैं शादी करना चाहता हूँ। तो वहाँ पे जंग से सरन बोलती है हाँ मुझे पता है तो शादी करना चाहता है और ये खरूट से। ओके, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जब तक मेरा भाई खुश है तब तक मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो वहाँ पे शिन बोलता है आपको पता था? तो बोलता है मैंने देखा है तेरी वजह से उसे पागल होते हुए। वो पागल हो जाता था, उसे समझ नहीं आता कि वो ये सारी चीज़ें कैसे रिएक्ट करे। उसने लोगों को हाथों से काटा है अपने, क्योंकि वो तुझे नहीं पा पाया, तुझे बचा नहीं पाया। तो मैंने देखा है उसे दिल दिल करके इतने सालों तक मरते हुए। तो ऑफ कोर्स अभी उसे के खुशी के वक्त है, उसे खुश होना चाहिए। तो वहाँ पे विंग ना जब ये सुनता है और वो अपनी मदर की तरफ देख के बोलता है मदर आई वॉन्ट टू सम टू टेल यू। तो बोलता है आई नो बट तुम दोनों की शादी अभी नहीं होगी, अभी थोड़ा सा वक्त है। तुम दोनों को अभी अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करनी है, तुम्हारे टास्क कंप्लीट करने हैं, फिर बाद में सोचेंगे तुम दोनों का। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है नहीं, मैं चाहता हूँ मैं और मेरे अंकल एक साथ शादी करें। तो वहाँ पे शिचिन बोलते हैं तो मैं क्यों अलग रहा हूँ, मुझे भी शादी करनी है। तो सब लोग शिचिन की तरफ देखते हैं और बोलते हैं किससे शादी करनी है? तो बोलते हैं मुझे कोई पसंद है। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलते हैं वो तो हमें पता है, तुम्हें कोई पसंद है इसीलिए तुम शादी करना चाहते हो। वो है कौन, वो बताओ। तो वहाँ पे ना शीचन बोलते हैं कि जिंगजन। तो वहाँ पे जिंगजन बोलते हैं व्हाट, मुझे आप पसंद नहीं हो? तो वहाँ पे शीचन ना बोलते हैं आई लाइक यू जिंगजन। तो वहाँ पे विंग बोलता है इस ग्रैंडपा को आप क्यों पसंद करते हो? शीचन का हमेशा झगड़ा करता रहता है,
हमेशा नेगेटिव बातें करता है, कोई पॉजिटिव थिंकिंग ही नहीं है इसके अंदर। तो वहाँ पे विंग की तरफ वांग जी गुस्से में देखे बोलता है, विंग डोंट पुश मी लाइक दैट। तो बोलता है मैंने कहा तुम्हें पुश किया। तो बोलते हैं मेरे बॉटम लाइन को चैलेंज मत करो। तो बोलते हैं सो व्हाट, मैं क्या तुम कर क्या लोगे। तो वहाँ पे विंग को मारने के लिए यंग चिन दौड़ता है और बोलता है आई विल किल यू। तो बोलता है किल यू, इतना ज़्यादा क्रम्पी ग्रैंडपा का ये हमेशा नेगेटिव बातें करते रहते हो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, चलो ऐसे। तो वहाँ पे यंग चिन बोलता है मॉम अगर आपने इसे कुछ नहीं कहा तो आई स्वेयर मैं इसका सर फोड़ दूंगा। तो वहाँ पे मैडम ये बोलती है उसे परेशान करना बंद करो जंगजन, यहाँ पे आओ, सच में तुम ग्रैंडपा हो। तो वहाँ पे जंगजन बोलता है मॉम यू आर माय मदर। तो बोलते हैं सो व्हाट, यू आर ग्रैंडपा, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। तो वहाँ पे जंगजन बोलता है मॉम आप मेरी मदर हो ना। तो मैडम यू बोलती है हाँ मैं तुम्हारी मदर हूँ, सो व्हाट। तो वहाँ पे मतलब चांग से शरण आती है और जंगजन के साथ कोई सहला के बोलती है तुम उन लोगों को इग्नोर करो, वो एक नंबर के गधे हैं। तो वहाँ पे विंग बोलते हैं मॉम हाउ कुड यू से दैट, हम तो गधे नहीं हैं, हम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो बोलते हैं हाँ दिख रहा है कितना इंटेलिजेंट हो, एक इंटेलिजेंसी अपने तुम्हारे सर से चू चू के बह रही है। तो वहाँ पे विंग बोलते हैं मॉम प्लीज डोंट से लाइक दैट। वो तो व्हाट शुड आई से कि अभी तुम 18-19 साल के हो, अभी से शादी करना चाहते हो। तो वहाँ पे विंग बोलता है मॉम मैंने नहीं कहा। तो बोलता है दिख रहा है। तो विंग ना लैंसन का हाथ छोड़ देता है और बोलता है मॉम टेस्ट करना बंद कीजिए। तो बोलता है ओके तुम शिमलेस होना बंद कर दो तो मैं तुम्हें टेस्ट करना बंद कर दूंगा। तो वहाँ पे सब लोग हंसने लगते हैं और वहाँ पे शिन की तरफ बहुत लवली आई से उसे देख रहा था आंखों से। और शिन विंग को अपने बाहों में लेके बोलता है मैंने अपने नेफ्यू का बहुत सारी चीज़ें मिस कर दी, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया माय नेफ्यू। तो विंग बोलता है आई ऑल्सो मिस यू। आपको पता है आप जब नहीं थे तो सब लोगों ने मुझे कितना बुली किया, मम्मा ने खास करके सबसे ज़्यादा बुली किया, वो हमेशा से मुझे बुली करती आई है, आपको पता है। तो विंग ने अपने कंप्लेन का पिटारा खोल दिया था और शिन को सारी कंप्लेन कर रही थी कि मुझे ये सारी चीज़ें करी, ये सारी चीज़ें की, मुझे अपना मनमानी नहीं करने दिया, मुझे यहाँ पे नहीं पढ़ना था फिर भी मुझे भेजा, मुझे ये सारी चीज़ें करने के लिए जोर ज़बरदस्ती की। तो वहाँ पे शिन अपने भाई की बहन की तरफ गुस्से में देखे बोलता है सिस्टर अगर वो नहीं करना चाहता तो उससे ऐसे फोर्स करने का मोटिव क्या है। तो बोलता है मैं चाहता हूँ कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करना सीख ले। तो वहाँ पे शिन बोलता है अब से मैं तुम्हें ट्रेन करूँगा बेबी। तो वहाँ पे विंग बोलता है मैंने आपको बहुत मिस किया, आप क्यों चले गए थे मुझे छोड़ के इस ग्राम पे इसकी वजह से। तो वहाँ पे विंग ना बहुत ज़्यादा ही पैम्पर्ड चाइल्ड था शिन का। तो वहाँ पे सब लोग शिन और चिरैन की शादी की तैयारियां कर रहे थे। विंग बहुत खुश था अपने अंकल की शादी के लिए। इस अंकल को उसने बहुत मिस किया। जब उसे पता चला था कि उसके अंकल नहीं रहे हैं तो वो पागल हो गया था, एकदम चुप हो गया था, उसे जैसे सांप सूंघ गया था क्योंकि विंग अपने लव वंस को खोने का आदी नहीं था। विंग कभी भी अपने शिन अंकल को खोना नहीं चाहता था। वो पागलों की तरह प्यार करता है उन्हें, उसकी मदर से ज़्यादा उसके शिन अंकल उससे प्यार करते थे, उसकी वार्म थी। तो इसीलिए ना जब शिन की डेथ हुई तो सब लोग एकदम ही फ्रीज हो गए थे। उस समय उनके लिए वही रुक गया था क्योंकि वो अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे थे, समझा ही नहीं पा रहे थे कि ये सारी चीज़ें गलत है, सही है, कुछ भी है। सारे लोग इससे हर्ट हो रहे थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने आप को कैसे शिन के बगैर मतलब चलाएंगे। और चिरैन का तो पूरा का पूरा ही शरीर फ्रीज हो गया था, वो कुछ भी नहीं कर पाया था, अभी तक नहीं कर पाता है। उसे
सिर्फ गुस्सा करना आता है। जब वो शिन को अपने से अलग, मतलब उसने शिन को खोया था, उसके दिल में सिर्फ गुस्सा ही था। प्यार प्यार उसका प्यार तो उसकी बाहों में मरा हुआ था। तो वहाँ पे विंग ना वो शिन और चिरन की शादी करवाता है। चिरन बहुत खुश था। वो अपने बाहों में शिन को लेके मतलब रखे हुए था और बोल रहा था, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है शिन, आई रियली लव यू। और दूसरी तरफ से विंग और वांगजी एक दूसरे की तरफ देख के बोलते हैं और कुछ मिशंस है। तो बोलते हैं हाँ छोटे मोटे हैं, उसे हैंडल करना आ जाएगा हमें, मैंने हैंडल कर लिया है वांगजी। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है अभी क्या है? तो बोलता है नेक्स्ट कोई एडवेंचर बाद में आएगा शायद, अभी नहीं, अभी सिर्फ पीसफुल लाइफ बितानी है हमें। तो वहाँ पे विंग बोलता है क्या मून गॉडेस की रेप्लिका होना इतना बुरा है? तो वहाँ पे वांगजी बोलता है क्यों, तुम रेप्लिका नहीं हो, तुम खुद मून गॉडेस हो। तो बोलते हैं नहीं, मैं मून गॉडेस नहीं हूँ, मैं मून फेरी हूँ वांगजी। तो बोलता है तो फिर मैं भी शैतान का देवता नहीं, मैं सिर्फ एक जो लोगों को भटकाता नहीं है, सही जगह पे दिखाता है, उसका एक फेरी हूँ। तो वहाँ पे दोनों ही हंसने लगते हैं और बोलते हैं हम जो भी हों हमें नहीं पता, हम रेप्लिका है या फिर असल है या फिर सूद है, आई डोंट नो, बट हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं। तो वहाँ पे विंग ना बोलता है कि मैं सब लोग अच्छे बुरे कर्म से ही बनते हैं, अगर कर्म अच्छे तो वो अच्छा इंसान, कर्म बुरे तो बुरा इंसान, लेकिन सारे बुरे कर्मों की सज़ा भी उसे ही मिलती है जो अच्छा भी होता है, क्योंकि कोई भी इंसान 50% अच्छा 50% बुरा होता है। फिर वो समय पर डिसाइड होता है कि वो अच्छा है वो बुरा है, कोई भी गलती नहीं करना चाहता। तो वहाँ पे विंग ना उनकी तरफ देख के उसकी आंखें शाइन कर रही थी, वांगजी की भी आंखें शाइन कर रही थी और बोल रही थी कि नेक्स्ट एक एडवेंचर आ रहा है विंग, क्या हम? तो बोलते नहीं, अभी नहीं, अभी कुछ भी नहीं, अभी एक नॉर्मल सी लाइफ है जहाँ पे तुम्हारे साथ रहना है मुझे। मैं नहीं चाहता कि अपने आप को कोई भी मैं छुपा लूँ वांगजी। मैं जानता हूँ कि मुझे तो अचानक से पीछे से कुछ आवाज़ आती है। तो विंग पीछे मुड़ के देखता है और बोलता है मुझे ये बात जाननी है, किसने उस ट्री पे पॉइजन दिया था, आई वॉन्ट टू नो अबाउट इट। तो बोलता है चिंता मत करो, जल्द से जल्द तुम्हें पता चल जाएगा कि उस ट्री पे किसने पॉइजन दिया था। तो वहाँ पे वांगजी सारी चीज़ों को तोड़ रही थी, बिखार रही थी और बोल रही थी मॉम डैड मैं 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 वांगजी के बगैर नहीं रह सकती, मैं वांगजी से बहुत प्यार करती हूँ, आई लव हर। तो बोलता है हम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम्हें पता है ना कि लैन फैमिली के ऊपर प्रेशर कोई नहीं डाल सकता ना, यार हम किसी के ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकते। तुम्हें समझना होगा वांगजी, तुम्हें ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि तुम्हारे लिए वांगजी नहीं है, डेस्टिनी है, मून और ईव एक साथ ही होंगे। दोनों वहाँ पे वांगजी के बारे में सोच के वो मेरा मून है और मैं उसकी ईव हूँ। तो बोलता है देखो ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है मैं नहीं बोल सकता, लेकिन तुम मून नहीं हो ना तुम ईव हो। मून और ईव दोनों ही एक दूसरे की रेप्लिका है। अगर वो वाइट का प्रतीक है मून, तो ईव ढक्का, हम चाहकर भी तुम्हें वो सारी दलदल में नहीं फंसा सकते, हम उनसे नहीं लड़ सकते, वो इनकी एक आँख हम पे पड़ी और हम जल जाएंगे। तुम्हें ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। तो बोलता है नहीं, मुझे कुछ भी अंडरस्टैंड नहीं करना, मुझे नहीं समझना, ना मुझे कुछ बोलना है। तो वहाँ पे विंग ना
मतलब बोलता है वांग जिशन तुमसे प्यार करती है। तो बोलते हैं वो लड़की मुझे हमेशा अनॉय करती रहती है। तुम्हें पता तो है मुझे ये सारी चीज़ ऐसी लड़कियाँ बिल्कुल पसंद नहीं है जो जानबूझ के मेरे ऊपर चढ़ जाए। तो वहाँ पे विंग बोलता है कि हाँ मुझे पता है, क्योंकि वो तुम्हारे ऊपर चढ़ने का हर मौका नहीं छोड़ती। तो वहाँ पे विंग वांग जी की तरफ देख के बोलता है तुम तो उससे एंजॉय करते होंगे ना, तुम्हारे पीछे एक लड़की एक ओमेगा घूमती है। तो बोलता है ओ विंग प्लीज़, मैं ये सारी चीज़ें नहीं सोचता, आई रियली डोंट वांट टू थिंक अबाउट इट। तो वहाँ पे विंग बोलता है क्यों नहीं? बोलता है क्योंकि मैं सिर्फ अपनी मन के बारे में सोचता हूँ और मेरा मन यहीं पे है। तो विंग और वांग जी दोनों ही चमक रहे थे। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख के बोलता है तुम्हारे अंकल क्या मेरे अंकल को छोड़ देंगे? तो वहाँ पे विंग वांग जी कफ करने लगता है और बोलता है विंग उनके बारे में सोचना बंद करो। तो बोलता है उनकी आज फर्स्ट नाइट है, तो क्या वो मेरे अंकल को छोड़ देंगे? तो वहाँ पे वांग जी सोच के बोलता है हम लेंस है, नहीं हम नहीं छोड़ते। तो वहाँ पे विंग ना बोलता है शिमलेस। तो बोलता है तुमने ही तो पूछा और मैंने बताया, इसके लिए मैं शिमलेस हो गया, तो तुम शिमलेस नहीं हो जो पूछ रहे थे? तो विंग बोलता है आई जस्ट आस्किंग और यू सुश बॉलीवुड इंसान। तो ना विंग बोलता है वांग जी बोलता है यू सो हिपोक्रेट, जानना खुद तुम चाहते थे और अभी मुझे बोल रहे हो। तो वहाँ पे वांग जी ना विंग की तरफ देख के बोलता है इट इज़ नॉट राइट बेबी। तो बोलता है नॉट राइट व्हाट यू थिंक आई थिंक अबाउट इट कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है तुम नहीं समझ पाओगे, यू कांट थिंक अबाउट इट। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देखते और बोलते हैं पता है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ वांग जी को विंग बोलता है। तो विंग ना अपनी लाइफ के सारे मेमोरीज वांग जी के साथ पास्ट प्रेजेंट के मेमोरीज मतलब रेप्लिका फिर से देखता है। तो दोनों एक दूसरे के बाहों में खोए हुए थे। तो ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। एक दिन विंग मतलब कुछ ट्रेनिंग कर रहा था, तो वहाँ पे वांग जिशन आती है और बोलती है तुम कभी भी ईव की मून नहीं हो सकती, कभी भी नहीं, वो मैं मून हूँ और वो मेरा ईव है। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट वांग जिशन को देखते हैं और बोलते हैं जागते जागते सपना देखना बहुत अच्छा नहीं होता, उठ जाओ वरना बहुत गंदी तरह से गिरोगी। तो वहाँ पे वांग जिशन विंग के पास आके बोलती है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास थोड़ी बहुत पावर्स है तो तुम मुझसे मेरा प्यार छीन लोगी? तो विंग बोलता है देखो मुझे ऐसे फाइट करने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड विथ यू। तो वहाँ पे विंग ना वांग जिशन की तरफ देख के बोलते हैं जाके वांग जी से बोलो अगर वो तुमसे प्यार करता है तो मेरे पीछे न आए। तो वहाँ पे वांग जिशन विंग के ऊपर हमला करने लगती है और विंग से डॉज कर रहा था। तो अचानक से वांग जिशन को एक फोर्स आता है और वहाँ पे वांग जी वांग जिशन के पास जाता है और बोलता है मैंने तुमसे कहा था आई डोंट लव यू जस्ट स्टे अवे फ्रॉम मी, और मेरे ओमेगा को ऐसे बड़े बॉदर क्यों कर रहे हो? और पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स देख रहे थे और वांग जिशन बोलता है तुम मुझे ह्यूमिलेट कर रहे हो वांग जी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? हाउ कुड यू डू दिस टू मी? तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं व्हाट, हाउ कुड आई डू दिस टू यू? आई यू फकिंग नॉट योर माइंड? क्या तुम्हें पका तुम्हें क्या तुम मुझे कैसे पका रहे हो? तुम्हें क्या लगता है तुम जैसे लड़कियों में से मैं कोई भी प्यार कर सकता हूँ जिसे सिर्फ लालच दिखता है? और प्लीज़ मेरा मुंह मत खुलवाओ कि तुमने क्या किया था, मैं वो भूला नहीं हूँ। और वो पॉइज़न किसने दिया है आई रियली नो अबाउट इट। तो अपने आप को जल्द से जल्द सुधार लो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तुम चाहते थे कि हमारे ऊपर दुश्मनों का हमला हो। तो वहाँ पे वांग जिशन बोलती हाँ मैं चाहता था कि मैं इसको मार दूँ,
फिर तुम मेरे होंगे। तो वहाँ पे व्यंग जी बोलता है यू आर सो डम, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी मून बन सकती हो? हाँ मैं ईव हूँ। वो अपनी रेड, ब्लू एंड पर्पल 3 कलर की आँखों में देखता है, बोलता है हाँ मैं ईव हूँ और मेरा मून तुम नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर मून वाली क्वालिटी बिल्कुल नहीं है। सो डोंट डिस्टर्ब मी, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम माई साइड। तो वहाँ पे वांग जी ना विंग की तरफ देख के बोलता है कि मैं कौन हूँ क्या नहीं हूँ मुझे बहुत अच्छे से पता है। दोनों वहाँ पे वांग जी ना विंग की तरफ देखता है और बोलता है मेरी मून। ऐसा बोल के वांग जी विंग को लिप पे किस करता है और वहाँ पे सारे एल्डर्स आ गए थे और वांग जीशन बोल रही थी वांग जी मेरे साथ ऐसा। तो ना वांग जी बोलता है अपनी जान्स प्यारी है तो मुझसे दूर रहा करो और मेरे ओमेगा से भी। तो वांग जीशन के डैड आते हैं सामने, वांग जीशन का एक थप्पड़ मारते हैं और बोलते हैं जिद हर बार अच्छी नहीं होती, तुम्हारी औकात नहीं है उस चीज़ को पाने की जरूरत नहीं करते हैं। तो वांग जीशन की मदर आती है और बोलती है हमने तुम्हारी हर जिद पूरी करके तुम्हें बर्बाद कर दिया है, ये सारी चीज़ें हमारी गलती है। ऐसा बोल के वो वांग जी से माफ़ी मांगती है, क्योंकि वो जानती है वांग जी से पंगा लेने उनकी बात नहीं है। अगर वांग जी लैन फैमिली का कोई बेटा नहीं भी होता तभी भी वांग जी से कोई नहीं लड़ सकता, क्योंकि वांग जी एक ईव है। ईव मतलब डेविल। तो वहाँ पे भी ना वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है तो मैं ईव आई लव यू। तो बोलता है आई लव यू टू माय मून। तो वांग जी ऐसा बोल के डार्क वॉइस में बोलता है। तो वहाँ पे वांग जी अपनी मदर की तरफ देख के बोलता है मैं उससे शादी करना चाहता हूँ मॉम। तो उसकी मॉम बोलती है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी मदर से पूछो जिससे शादी करना चाहते हो। तो वहाँ पे वांग जी अपने घुटनों पे आके मतलब चंग सैन के पास खड़ा होता है और बोलता है मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू मैरी हर। तो वहाँ पे चंग सैन बोलती है कि तुम्हें नील होने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम बहुत पहले ही आके मुझे बोलते तो मैं तुम्हारी और उसकी शादी करवा देता। तो बोलता है क्या सच में? तो बोलता है सच में, क्योंकि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ अपने सन इन लॉ के लिए। तो वहाँ पे मतलब जिरन बोलते हैं तुम दोनों को बहुत पहले शादी कर लेनी चाहिए थी। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं कर नहीं पाए क्योंकि आपकी शादी नहीं हुई थी, आपकी शादी की वजह से मैंने अपनी शादी डिले की है अंकल, आपको मुझे मतलब क्या बोलते हैं कॉम्पोसेट करना चाहिए। तो वहाँ पे चिरन बोलते हैं ठीक है कर दूँगा, तुम्हें को एक नया भाई और बहन देके। तो वहाँ पे सब लोग शिन की तरफ देखते हैं, शिन ब्लश हो जाता है और बोलता है हाँ। तो ना सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तो वहाँ पे विंग बोलता है ये मुझे भी कोई छोटा आ गया है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आई एम रियली रियली हैप्पी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सब बोलते हुए टाइम स्पेंड होता है। विंग और वांग जी की शादी का दिन आ जाता है। विंग बहुत खूबसूरत लग रहा था, विश जंग से विंग हाथ पकड़ते हुए लेके आ रहे थे और चिरन अपने प्रेग्नेंट वाइफ को पैम्पर करने के लिए हर जगह भागता रहता, कप केक स्ट्रॉबेरीज ऐसे वह भाग रहा था, लेके आ रहा था। सब लोग बहुत खुश थे। तो वहाँ पे चिरन जब अपने स्पाउस को पैम्पर कर रहा था तो वहाँ पे वांग जी अपनी स्पाउस को लेके मतलब अपनी वाइफ को लेके वो कर रहा था अपने सिस्टर्स को, सारी चीज़ों को। तो वांग जी बोलता है अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है कुछ भी, शुरुआत है ये सिर्फ, हमें पता है किसी को क्या मालूम ईव और मून की कहानी इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होती। तो वहाँ पे विंग बोलता है सब सही है या फिर सब गलत, क्या है, क्या शुरू हो रहा है, क्या ख़त्म हो रहा है, कौन किसे मालूम, ये कहानी की शुरुआत है या फिर एंड, किसी को नहीं पता।
ना कोई जानना चाहता है, ना कोई बताना चाहता है। मुझे ये पता है कि मुझे क्या पता है। मैं जानता हूँ मुझे क्या चाहिए। मैं डेविल हूँ या फिर लूसीफर, किसे कौन पता है। लूसीफर आ रहा है या फिर ईव जा रहा है, किसी को नहीं पता। ईव सिर्फ और सिर्फ मून का था, मून का है और मून का ही रहेगा। लूसीफर किसका है, किसे पता। तो वहाँ पे विंग बोलता है मून जिसका है, ईव उसका है, लूसीफर जिसका है उसे सिर्फ और सिर्फ फेरी कहते हैं। किसी को भी फेरी से मुंह नहीं मोड़ सकता। फेरी है तो लूसीफर है। लूसीफर के पास फेरी है, जैसे ईव के पास मून। तो वहाँ पे व्यंग जी बोलता है क्या सच में है। तो विंग बोलता है हाँ है। तो वांग जी उसे बहुत ब्रूटली केस करता है और बोलता है आई लव यू सो 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 मच, थैंक यू सो मच मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, मुझे ये बताने के लिए कि मैं तुम्हारे लिए कितना इम्पोर्टेंट हूँ विंग। तो बोलता है विंग बोलता है आई लव यू टू। और ये फ़ैन फिक्शन यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको ये फ़ैन फिक्शन पसंद आई कि प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये फ़ैन फिक्शन कैसा लगा। और गाइस नॉइस आए तो प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। मैं नॉइस का कुछ कर नहीं सकती क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है। जब भी मुझे थोड़ा सा वक्त मिलता है तभी मैं शूट करने बैठ जाती हूँ। मैं रेगुलर वीडियो डाल रही हूँ, तबीयत ख़राब है फिर भी डाल रही हूँ। प्लीज़ यार अप्रिशिएट किया करो, लाइक किया करो। और बाकी के फ़ैन फिक्शन देखा नहीं है तो देख लिया करो। और रोज़ डालता हूँ फ़ैन फिक्शन। और नॉइस आए तो इग्नोर करना। और गाइस लाइक एंड कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। और बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। और नया फ़ैन फिक्शन बहुत जल्द आएगा। आई लव यू, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, बाय बाय।